क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल में वह सब कुछ नहीं लिखा जो हुआ था? उत्पत्ति 6 श्लोक 4 हमें बताता है कि पृथ्वी पर दैत्य थे, नेफिलिम, जो स्वर्ग के पुत्रों और मनुष्य की पुत्रियों से जन्मे थे। लेकिन यह केवल एक वाक्य है, एक संकेत है, एक दरवाजा है जिसे बंद कर दिया गया। अधिकांश लोग मानते हैं कि बाइबल की कहानी पूरी है, लेकिन इतिहास हमें कुछ और बताता है। ऐसी पांडुलिपियां हैं जो चर्च की आधिकारिक सूची में कभी नहीं आईं। ऐसे ग्रंथ जिन्हें दबाया गया, छुपाया गया और जलाया गया। क्यों? क्योंकि उनमें ऐसी सच्चाइयां थीं जो सत्ता के ढांचे को हिला सकती थीं। आज की कहानी में हम 3 चीजें देखेंगे। पहले, हम उस पांडुलिपि के बारे में जानेंगे जो इतिहास से गायब कर दी गई। फिर हम समझेंगे कि यह क्यों मायने रखती है और यह बाइबल की कहानी को कैसे बदलती है। और अंत में हम उस नाम तक पहुंचेंगे जो सृष्टिकर्ता और सृष्टि के बीच के पर्दे को फाड़ देता है। और जब आप इस पहली परत को समझ लेंगे तो असली कहानी शुरू होगी। नोड की पांडुलिपि कोई साधारण प्राचीन ग्रंथ नहीं है। यह उन दस्तावेजों में से एक है जिसे केवल खोया नहीं गया, बल्कि सक्रिय रूप से छुपाया गया। विद्वान इसे एपोक्रिफल टेक्स्ट कहते हैं, लेकिन यह शब्द भी अधूरा है। एपोक्रिफल का मतलब है छुपा हुआ, लेकिन नोड की पांडुलिपि को छुपाया नहीं गया सिर्फ इसीलिए कि यह विवादास्पद थी। इसे इसलिए दबाया गया क्योंकि यह जीवित थी। हाँ, जीवित। जिन लोगों ने इसे पढ़ा, उन्होंने बताया कि पांडुलिपि के शब्द बदलते थे। कभी कभी एक ही पृष्ठ पर 2 लोगों को अलग अलग चीजें दिखाई देती थीं। यह पाठक की आंतरिक स्थिति के अनुसार खुद को प्रकट करती थी। यदि आप लालच से भरे थे तो यह आपको केवल अराजकता दिखाती थी। यदि आप सत्य की खोज में थे तो यह आपको वह मार्ग दिखाती थी जो कोई और नहीं देख सकता था। पांडुलिपि के बारे में पहली बार 12वीं शताब्दी में सुना गया। एक भिक्षु ने इसका उल्लेख अपनी डायरी में किया, लेकिन उसने कभी इसका स्थान नहीं बताया। उसने केवल इतना लिखा कि उसने एक रात एक सपना देखा जिसमें एक आवाज ने उसे बुलाया। आवाज ने उसे एक नाम दिया, और जब वह जागा तो वह नाम उसकी जीभ पर था, लेकिन वह इसे बोल नहीं सकता था। हर बार जब वह कोशिश करता तो उसका गला बंद हो जाता। उसने लिखा, यह नाम एक चाबी है, लेकिन जो इसे खोलता है वह शायद वापस नहीं आता। इस भिक्षु के बाद पांडुलिपि के निशान इतिहास में गायब हो गए, लेकिन हर कुछ सदियों में कोई न कोई इसका दावा करता था, और हर बार आज वह व्यक्ति या तो गायब हो जाता या पागल हो जाता। कुछ लोग कहते हैं कि पांडुलिपि खुद को चुनती है। यह उन्हें ढूंढती है जो इसे समझने के लिए तैयार हैं, या फिर उन्हें नष्ट करने के लिए जो नहीं है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर यह पांडुलिपि इतनी खतरनाक थी तो इसे पूरी तरह से नष्ट क्यों नहीं किया गया? इसका जवाब सरल है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता था। कई लोगों ने कोशिश की। इसे जलाया गया, लेकिन यह राख से फिर प्रकट हुई। इसे पानी में डुबोया गया, लेकिन यह किसी और तट पर मिली। यह ऐसा था जैसे यह एक और आयाम से जुड़ी हो, जैसे यह केवल इस भौतिक संसार की चीज नहीं थी। विद्वान इसे एक आध्यात्मिक वस्तु कहते हैं, एक ऐसी चीज जो वास्तविकता की 2 परतों में मौजूद है, और शायद यही इसकी असली शक्ति थी। यह केवल जानकारी नहीं थी, यह एक अनुभव था, एक परिवर्तन था, एक जागृति थी। नोड की पांडुलिपि केवल एक कहानी नहीं सुनाती, यह एक प्रश्न पूछती है, और यह प्रश्न है, क्या होगा अगर सृष्टि की कहानी जो तुमने सुनी है वह केवल एक हिस्सा है? क्या होगा अगर एडम पहला नहीं था बल्कि पहला अनुमति प्राप्त था? क्या होगा अगर एडम से पहले भी लोग थे, प्राणी थे, राज्य थे? और क्या होगा अगर उन राज्यों में से एक नोड था, वह भूमि जहां कैन गया, लेकिन जो एडम के पाप से भी पहले मौजूद थी? यह वह प्रश्न है जो चर्च को डराता था। यह वह प्रश्न है जिसने पांडुलिपि को खतरनाक बना दिया, और यह वह प्रश्न है जो अब भी उन लोगों को बुलाता है जो सुनने के लिए तैयार हैं। तो अब हम नोड की भूमि में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सावधान रहें, क्योंकि एक बार जब आप इस दरवाजे से गुजर जाते हैं तो वापसी का रास्ता वैसा नहीं रहता। आप बदल जाते हैं, और शायद यही पांडुलिपि का असली उद्देश्य है, आपको बदलना, आपको जगाना, आपको दिखाना
कि जो आपने सोचा था वह सच है, वह केवल शुरुआत है। तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि जो आगे आने वाला है एंड वह आपके विश्वास को हिला देगा। और एक बार जब आप यह सुन लेते हैं तो आप इसे भूल नहीं सकते। सदस्यता लेना न भूलें यदि आप बाइबल के छुपे सत्य को उजागर करने वाली और वीडियो देखना चाहते हैं। अध्याय 2, पांडुलिपि की खोज। जो खो गया वह कभी मिला ही नहीं। नोट की पांडुलिपि को खोजने की कहानी उतनी ही रहस्यमय है जितनी पांडुलिपि खुद। अधिकांश प्राचीन ग्रंथों की एक स्पष्ट उत्पत्ति होती है। हम जानते हैं कि मृत सागर स्क्रॉल कहाँ मिले थे। हम नाग हम्मादी ग्रंथों की खोज की कहानी जानते हैं। लेकिन नोट की पांडुलिपि, इसकी कोई पुरातात्विक साइट नहीं है, कोई संग्रहालय प्रदर्शनी नहीं है, कोई कार्बन डेटिंग नहीं है। यह ऐसा है जैसे यह कभी खोजी नहीं गई बल्कि प्रकट हुई। और यही इसे भयावह बनाता है, क्योंकि अगर इसे किसी ने नहीं खोजा तो क्या यह खुद को प्रकट करती है? और यदि ऐसा है तो किसके लिए और क्यों? इतिहासकारों का कहना है कि नोड की पांडुलिपि का पहला संदर्भ 11वीं शताब्दी में एक फ्रांसीसी भिक्षु की डायरी में मिलता है। उसका नाम था थियोफिलस। वह एक साधारण आदमी था जो एक मठ में प्रार्थना और अध्ययन में अपना जीवन बिताता था। लेकिन एक रात उसने एक सपना देखा। उसने लिखा कि सपने में वह एक रेगिस्तान में था और वहां एक मीनार थी जो आकाश को छू रही थी। मीनार के शीर्ष पर एक किताब थी और किताब चमक रही थी। एक आवाज ने उसे बुलाया और कहा, यह तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम्हें इसे किसी को नहीं दिखाना। थियोफिलस ने लिखा कि जब वह जागा तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे लगा कि किसी ने उसकी छाती पर एक निशान जला दिया है। उसके बाद के हफ्तों में थियोफिलस ने अजीब अनुभव किए। वह कहता है कि उसे ऐसी यादें आने लगीं जो उसकी नहीं थीं। वह ऐसी भाषाओं में सपने देखता था जो वह नहीं जानता था। और एक दिन मठ के पुस्तकालय में उसे एक किताब मिली जो पहले कभी वहां नहीं थी। कवर पर कोई नाम नहीं था, कोई लेखक नहीं था, केवल एक प्रतीक था जो लगातार बदलता रहता था। थियोफिलस ने किताब खोली और उसने लिखा, शब्द मेरी आंखों के सामने हिल गए। मैंने हिब्रू सोचा, लेकिन यह हिब्रू नहीं था। मैंने लैटिन सोचा, लेकिन यह लैटिन नहीं था। यह ऐसा था जैसे भाषा मेरे दिमाग में सीधे बोल रही थी। उसने जो पढ़ा वह नोट के बारे में था, कैन की भूमि। लेकिन यह वह कहानी नहीं थी जो चर्च सिखाता था। यह गहरी थी, अंधेरी थी और यह डरावनी सच्चाई से भरी थी। थियोफिलस ने अगले 3 महीने पांडुलिपि का अध्ययन किया। उसने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। वह जानता था कि अगर चर्च के अधिकारियों को पता चला तो वे इसे जला देंगे, और उसे भी। लेकिन जितना अधिक वह पढ़ता उतना ही वह बदलता जाता। उसके साथ ही भिक्षुओं ने देखा कि वह अजीब तरह से व्यवहार कर रहा था। वह अक्सर खुद से बात करता, वह रात को चिल्लाता, और एक सुबह उन्होंने उसे पुस्तकालय के फर्श पर बेहोश पाया। किताब उसकी छाती पर खुली थी। जब उसे होश आया तो उसने केवल इतना कहा, मैंने देखा, मैंने सब कुछ देखा और अब मैं वापस नहीं जा सकता। उसके 1 हफ्ते बाद थियोफिलस गायब हो गया और पांडुलिपि भी। कुछ लोग कहते हैं कि वह इसे लेकर भाग गया, कुछ कहते हैं कि पांडुलिपि ने उसे ले लिया। सच्चाई कोई नहीं जानता, लेकिन थियोफिलस अकेला नहीं था। अगली कुछ सदियों में पांडुलिपि के और संकेत सामने आए। 16वीं शताब्दी में एक इतालवी विद्वान ने दावा किया कि उसने इसे वेटिकन के गुप्त अभिलेखागार में देखा। उसने कहा कि चर्च इसे एक लोहे की तिजोरी में रखता है जिसे केवल पोप ही खोल सकता है। 19वीं शताब्दी में एक रूसी रहस्यवादी ने दावा किया कि पांडुलिपि उसे एक दृष्टि में दिखाई दी और उसने इसके कुछ हिस्से लिखे। लेकिन जब उसने दूसरों को दिखाया तो शब्द गायब हो गए। 20वीं शताब्दी में एक अमेरिकी पुरातत्वविद ने कहा कि उसने मध्य पूर्व में एक गुफा में पांडुलिपि के टुकड़े पाए, लेकिन जब वह उन्हें प्रयोगशाला में ले गया तो वे राख में बदल गए। हर मामले में पैटर्न एक ही है। कोई पांडुलिपि को पाता है या पांडुलिपि उन्हें पाती है। वे इसे पढ़ने लगते हैं, वे बदलते हैं, और फिर या तो पांडुलिपि गायब हो जाती है
या व्यक्ति गायब हो जाता है। यह ऐसा है जैसे पांडुलिपि एक परीक्षण है और बहुत कम लोग इसे पास करते हैं, लेकिन जो लोग पास करते हैं वे कुछ बन जाते हैं जो पहले नहीं थे। वे अभिभावक बन जाते हैं, और अभिभावकों की भूमिका केवल पांडुलिपि की रक्षा करना नहीं है, यह चुप रहना है, क्योंकि अगर दुनिया जान जाए कि पांडुलिपि में क्या है तो सब कुछ बदल जाएगा और हर कोई उस परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है। तो अगर पांडुलिपि कभी नहीं मिली तो हम इसके बारे में कैसे जानते हैं? हम इसके बारे में अभिभावकों से जानते हैं, वे लोग जिन्होंने इसे देखा, इसे पढ़ा और इसके बोझ को ढोया। वे चुपचाप रहते हैं, लेकिन वे संकेत छोड़ते हैं, कला में, संगीत में, साहित्य में। यदि आप जानते हैं कि कहां देखना है तो आप उनके निशान पा सकते हैं, और हर निशान एक सूत्र है, एक सुराग है, एक निमंत्रण है, क्योंकि पांडुलिपि अभी भी वहां है, अभी भी इंतजार कर रही है, अभी भी उन लोगों को बुला रही है जो सुनने के लिए तैयार हैं। सवाल यह नहीं है कि पांडुलिपि कहां है, सवाल यह है कि क्या आप इसे खोजने के लिए तैयार हैं, या बल्कि क्या यह आपको खोजने के लिए तैयार है। अध्याय 3, नोड की भूमि, जहां कैन ने अपना साम्राज्य बनाया। बाइबल हमें बताती है कि कैन ने अपने भाई हाबिल को मार डाला और परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उसे शाप दिया और उसे भूमि से निर्वासित कर दिया। उत्पत्ति 4 श्लोक 16 कहता है, तब कैन यहोवा के सामने से निकल गया और नोद देश में, जो एदेन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। नोद, यह एक अजीब नाम है। हिब्रू में नोद का अर्थ है भटकना या निर्वासन। लेकिन क्या यह केवल एक नाम है या यह एक वास्तविक स्थान था? अधिकांश बाइबल विद्वान कहते हैं कि नोद एक प्रतीकात्मक स्थान है, एक जगह जो कैन की शापित स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन नोड की पांडुलिपि कुछ और कहती है। यह कहती है कि नोद वास्तविक था और यह कैन के आने से बहुत पहले मौजूद था। पांडुलिपि के अनुसार नोड पहला राज्य था, मानवता का पहला साम्राज्य, लेकिन यह एडम और हव्वा के वंशजों द्वारा नहीं बनाया गया था। यह किसी और चीज से बनाया गया था, किसी और लोगों द्वारा, प्राणियों द्वारा जो सृष्टि के पहले चक्र से थे। पांडुलिपि उन्हें पहली संतान कहती है। वे परमेश्वर की पहली रचना थे, लेकिन वे विफल हो गए। उन्होंने कुछ किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, और परिणाम स्वरूप उन्हें निर्वासित कर दिया गया। लेकिन उन्हें नष्ट नहीं किया गया, उन्हें एक जगह भेजा गया जहां वे रह सकते थे, लेकिन कभी स्वर्ग वापस नहीं जा सकते थे। वह जगह नोड थी। नोड एक अजीब भूमि थी। पांडुलिपि इसे 2 दुनियाओं के बीच की जगह के रूप में वर्णित करती है। यह पूरी तरह से भौतिक नहीं थी और न ही पूरी तरह से आध्यात्मिक। यह दोनों के बीच में थी, एक सीमा रेखा, एक किनारा, एक जगह जहां समय अलग तरह से चलता था, जहां वास्तविकता के नियम थोड़े अलग थे और जहां ऐसी चीजें संभव थीं जो अन्यत्र नहीं थीं। नोड के निवासी इस शक्ति को जानते थे। वे वास्तविकता को मोड़ने में सक्षम थे। वे शब्दों से चीजों का निर्माण कर सकते थे। वे केवल बोलकर संरचनाओं का निर्माण कर सकते थे। और उन्होंने एक भाषा बनाई जो हिब्रू से पहले थी, एक भाषा जो कंपन पर आधारित थी, ध्वनि पर, आवृत्ति पर, एक ऐसी भाषा जो वास्तविकता के ताने बाने को छू सकती थी। नोड में मीनारें थीं, ऊर्जा के स्तंभ। पांडुलिपि कहती है कि ये मीनारें केवल पत्थर की नहीं थीं, वे जीवित थीं, वे स्पंदित करती थीं, वे चमकती थीं, और वे एक नेटवर्क से जुड़ी थीं जो पूरी भूमि में फैला था। एक ऊर्जा जाल जो नोड को एक साथ रखता था। इन मीनारों को बनाने वाले लोग जानते थे कि वे जो कर रहे थे वह खतरनाक था। वे जानते थे कि वे ऐसी शक्तियों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे जिन्हें पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता था। लेकिन वे यह भी जानते थे कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। यदि वे नोड को बनाए नहीं रख सकते थे तो वे कहीं और जा नहीं सकते थे। वे फंस गए थे और इसलिए उन्होंने निर्माण किया और उन्होंने आशा की। फिर कैन आया। बाइबल हमें बताती है कि कैन ने हाबिल को मार डाला और परमेश्वर ने उसे निर्वासित कर दिया। लेकिन यहां कुछ अजीब है। बाइबल कहती है कि कैन डरता था कि अन्य लोग उसे मार देंगे।
उत्पत्ति 4 श्लोक 14 में कैन कहता है, जो कोई मुझे पाएगा वह मुझे मार डालेगा। लेकिन रुकिए, इस समय पृथ्वी पर कितने लोग थे? एडम, हव्वा और कैन। हाबिल मर चुका था, तो कैन किससे डर रहा था? अधिकांश विद्वान कहते हैं कि कैन अपने भविष्य के भाइयों और बहनों से डर रहा था। लेकिन पांडुलिपि कहती है कि कैन किसी और से डर रहा था, नोड के निवासियों से, उन लोगों से जो पहले से ही वहां थे। जब कैन नोड में पहुंचा, तो उसने एक सभ्यता पाई, लोगों को पाया, संरचनाओं को पाया और एक राजा को पाया। पांडुलिपि इस राजा को पहले निर्वासित के रूप में संदर्भित करती है। वह व्यक्ति जिसे स्वर्ग से बहुत पहले निकाला गया था, वह व्यक्ति जिसने नोड को बनाया था। और जब कैन उसके सामने आया तो राजा जानता था कि कैन कौन था। उसने कैन के माथे पर निशान देखा, परमेश्वर का निशान, और उसने जाना कि कैन भी एक निर्वासित था, एक अस्वीकृत, एक अलग किया गया, और उसने कैन को स्वीकार किया। पांडुलिपि कहती है कि राजा ने कैन को एक प्रस्ताव दिया। उसने कहा, तुम मेरे लोगों में से एक हो सकते हो, तुम यहां रह सकते हो, तुम एक शासक बन सकते हो, लेकिन तुम्हें कुछ सीखना होगा। तुम्हें हमारी भाषा सीखनी होगी, तुम्हें हमारे तरीके सीखने होंगे, और तुम्हें यह जानना होगा कि यहां रहना आसान नहीं है। यह एक कीमत के साथ आता है। कैन ने स्वीकार किया और वह नोड में रहने लगा, और उसने सीखा। उसने नोड की भाषा सीखी, वास्तविकता को मोड़ना सीखा, और उसने निर्माण किया। बाइबल हमें बताती है कि कैन ने एक शहर बनाया और उसका नाम अपने बेटे हनोक के नाम पर रखा। लेकिन पांडुलिपि कहती है कि हनोक का शहर केवल एक शहर नहीं था, यह नोड के भीतर एक शहर था, नोड के सिद्धांतों पर निर्मित एक शहर। यह एक हाइब्रिड था, मानवता और पहली संतान का मिश्रण। और इसीलिए कैन के वंशज अलग थे। वे केवल मनुष्य नहीं थे, वे कुछ और थे। उनके पास ज्ञान था जो अन्य लोगों के पास नहीं था। उनके पास क्षमताएं थीं जो अन्य लोगों के पास नहीं थीं। और उनके पास एक विरासत थी, एक वादा और था कि एक दिन नोड वापस आएगा, और जब ऐसा होगा तो कैन के वंशज तैयार रहेंगे, क्योंकि वे अभिभावक थे, ज्ञान के रक्षक और सिंहासन के उत्तराधिकारी। वह सिंहासन जो अभी भी नोड में इंतजार कर रहा है। अगले अध्याय में हम उन लोगों के बारे में जानेंगे जो कैन के आने से पहले नोड में रहते थे, और हम समझेंगे कि वे कौन थे, वे कहां से आए और उन्हें वहां क्यों भेजा गया। अध्याय 4, नोड के मूल निवासी। एडम से पहले के लोग, यदि नोड कैन के आने से पहले मौजूद था तो वहां कौन रहता था? यह वह सवाल है जो चर्च कभी नहीं पूछना चाहता था, क्योंकि इसका जवाब बाइबल की पूरी कहानी को बदल देता है। अधिकांश लोग मानते हैं कि एडम पहला आदमी था। उत्पत्ति 2 श्लोक 7 कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? उन पांडुलिपि कहती है कि एडम पहला मनुष्य नहीं था, वह पहला अनुमत मनुष्य था, पहला मनुष्य जिसे स्वर्ग में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। लेकिन उससे पहले अन्य लोग थे, अन्य रचनाएं थीं, और वे नोड में रहते थे। पांडुलिपि इन प्राणियों को बेने हकोडेम कहती है। हिब्रू में इसका अर्थ है पूर्व के पुत्र या प्राचीन लोग। ये वे प्राणी थे जिन्हें परमेश्वर ने एडम से पहले बनाया था, लेकिन वे विफल हो गए। पांडुलिपि स्पष्ट रूप से नहीं कहती कि उन्होंने क्या गलती की। यह केवल इतना कहती है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने ज्ञान का वृक्ष खाया। कुछ कहते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के नाम को गलत तरीके से बोला। कुछ कहते हैं कि उन्होंने समय की सीमाओं को पार करने की कोशिश की। सच्चाई जो भी हो, परिणाम एक ही था। उन्हें निर्वासित कर दिया गया, लेकिन नष्ट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें एक और मौका देने का फैसला किया। उन्हें एक जगह पर रखा जहां वे रह सकते थे, लेकिन कभी वापस नहीं आ सकते थे। नोड के मूल निवासी अजीब थे। पांडुलिपि उन्हें मनुष्यों के समान लेकिन अलग के रूप में वर्णित करती है। उनका रूप मनुष्यों जैसा था, लेकिन उनकी आंखें अलग थीं। पांडुलिपि कहती है कि उनकी आंखें प्रकाश को पकड़ती थीं और गहराई नहीं थी, जैसे वे एक दर्पण की तरह थे, जैसे वे देख सकते थे
लेकिन देखा नहीं जा सकता था। वे बोल सकते थे, लेकिन उनकी आवाज अलग थी। यह एक कंपन की तरह थी, एक ध्वनि जो हवा में गूंजती थी और चीजों को बदलती थी। और उनके पास समय की एक अलग समझ थी। वे अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकते थे। उनके लिए समय एक सीधी रेखा नहीं थी, यह एक चक्र था, एक सर्पिल था, और वे इसमें आगे पीछे चल सकते थे। ये प्राणी नोड में रहते थे और एक सभ्यता बनाते थे। उन्होंने मीनारें बनाई, उन्होंने भाषाएं विकसित कीं, उन्होंने कला बनाई और उन्होंने इंतजार किया। वे जानते थे कि वे वापस नहीं जा सकते, लेकिन उन्हें आशा थी कि शायद एक दिन परमेश्वर उन्हें माफ कर देगा। शायद एक दिन वे फिर से घर जा सकेंगे। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया और समय बीतता गया और नोड बदलता गया। यह अंधेरा होता गया, ठंडा होता गया और निवासी निराश होते गए। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उम्मीद छोड़ दी, कुछ कहते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया, और कुछ कहते हैं कि उन्होंने कुछ और बनने का फैसला किया, कुछ नया, कुछ अलग, कुछ ऐसा जो स्वर्ग की जरूरत नहीं थी। और फिर कैन आया और सब कुछ बदल गया, क्योंकि कैन मनुष्य था, वह एडम का बेटा था, और उसके पास कुछ ऐसा था जो नोड के निवासियों के पास नहीं था। उसके पास परमेश्वर का निशान था, एक प्रत्यक्ष संबंध, एक कड़ी। और नोड के निवासियों ने देखा कि यह एक अवसर था। यदि वे कैन को शिक्षित कर सकते तो वे उसके माध्यम से एक नई सभ्यता बना सकते थे, एक हाइब्रिड सभ्यता, एक ऐसी सभ्यता जो उनके ज्ञान और मानवता की क्षमता को जोड़ती थी। और इसीलिए उन्होंने कैन को स्वीकार किया, उन्होंने उसे सिखाया, उन्होंने उसे अपने ज्ञान का हिस्सा दिया, और कैन ने सीखा, और उसने अपने बच्चों को सिखाया, और उसके बच्चों ने अपने बच्चों को सिखाया, और यह ज्ञान पीढ़ियों से नीचे चला गया। एक गुप्त विरासत, एक छिपी हुई परंपरा, एक रेखा जो कभी टूटी नहीं। लेकिन नोड के मूल निवासियों का क्या हुआ? पांडुलिपि कहती है कि वे धीरे धीरे फीके पड़ गए। जैसे जैसे मनुष्य नोड में आए, मूल निवासी पीछे हट गए, वे छाया में चले गए, वे एक मिथक बन गए, एक कहानी, एक किंवदंती। लेकिन वे पूरी तरह से गायब नहीं हुए। पांडुलिपि कहती है कि वे अभी भी वहां हैं, नोड की सीमाओं पर, वास्तविकता के किनारों पर, इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं। और कभी कभी जैन वे सपनों में दिखाई देते हैं, या दर्शन में, या उन क्षणों में जब पर्दा पतला होता है। और जब वे दिखाई देते हैं तो वे याद दिलाते हैं, वे याद दिलाते हैं कि वे पहले थे, कि नोड उनकी भूमि थी, और कि एक दिन वे इसे वापस ले लेंगे। अगले अध्याय में हम प्रहरियों के बारे में जानेंगे। वे प्राणी जो नोड से जुड़े हुए हैं लेकिन नोड के मूल निवासी नहीं हैं, और हम समझेंगे कि उन्होंने कैन के वंशजों को कैसे प्रभावित किया। अध्याय 5, प्रहरी। जो ज्ञान के बोझ से निर्वासित हुए बाइबल हमें प्रहरियों के बारे में बहुत कम बताती है। उत्पत्ति 6 श्लोक 1 से 4 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के पुत्र पृथ्वी पर आए और मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किया, और उनसे नेफिलिम पैदा हुए। लेकिन यह सब कुछ है, बाइबल यह नहीं बताती कि परमेश्वर के पुत्र कौन थे, वे क्यों आए, या उनके साथ क्या हुआ। लेकिन हनोक की पुस्तक, जो एक एपोक्रिफल ग्रंथ है, अधिक विस्तार देती है। यह कहती है कि परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत थे जिन्हें पृथ्वी को देखने के लिए भेजा गया था, लेकिन वे मनुष्यों से प्रेम करने लगे और उन्होंने एक वर्जित कार्य किया। उन्होंने मनुष्यों के साथ संबंध बनाए और उन्होंने मनुष्यों को ज्ञान दिया जो उन्हें नहीं देना चाहिए था। नोड की पांडुलिपि प्रहरियों के बारे में एक अलग कहानी बताती है। यह कहती है कि प्रहरी परमेश्वर द्वारा निर्वासित नहीं किए गए थे, क्योंकि उन्होंने मनुष्यों से प्रेम किया था। उन्हें इसीलिए निर्वासित किया गया क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक जाना। पांडुलिपि कहती है कि प्रहरियों को सृष्टि की गुप्त बातों तक पहुंच दी गई थी। उन्हें अनुमति थी कि वे ब्रह्मांड के आंतरिक कामकाज को देख सकें, और वे जितना अधिक देखते उतना ही वे समझते, और जितना अधिक वे समझते उतना ही वे महसूस करते
कि वे जो देख रहे थे वह वास्तविकता की संपूर्णता नहीं थी। उन्होंने देखा कि परतें थीं, छिपे आयाम, समानांतर वास्तविकताएं, और उन्होंने अधिक देखने की कोशिश की। उन्होंने सीमाओं को पार करने की कोशिश की और उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। पांडुलिपि स्पष्ट रूप से नहीं कहती कि उन्होंने क्या देखा। यह केवल इतना कहती है कि जब वे वापस आए तो वे बदल गए थे। वे अब वही नहीं थे और स्वर्ग के अन्य स्वर्गदूतों ने उनमें बदलाव देखा और उन्हें डर लगा, क्योंकि प्रहरियों की आंखों में कुछ ऐसा था जो पहले नहीं था। एक ज्ञान, एक समझ और एक दुख। और स्वर्ग के अधिकारियों ने फैसला किया कि प्रहरी अब स्वर्ग में नहीं रह सकते। वे बहुत खतरनाक थे, वे बहुत अधिक जानते थे और इसलिए उन्हें निर्वासित कर दिया गया। लेकिन उन्हें नष्ट नहीं किया गया, क्योंकि वे अभी भी परमेश्वर के प्राणी थे और इसलिए उन्हें एक जगह भेजा गया जहां वे रह सकते थे लेकिन कभी वापस नहीं आ सकते थे। वह जगह नोड थी। जब प्रहरी नोड में पहुंचे तो उन्होंने मूल निवासियों को पाया और दोनों समूहों ने एक दूसरे को पहचाना। दोनों निर्वासित थे, दोनों अस्वीकृत थे, दोनों ऐसे थे जिन्होंने बहुत अधिक जाना था और इसीलिए उन्होंने एक गठबंधन बनाया। प्रहरियों ने मूल निवासियों को सिखाया कि उन्होंने स्वर्ग में क्या देखा था और मूल निवासियों ने प्रहरियों को सिखाया कि नोड में कैसे जीवित रहना है। और साथ में उन्होंने नोड को एक शक्ति केंद्र में बदलना शुरू कर दिया। एक ऐसी जगह जहां ज्ञान केंद्रित था, एक ऐसी जगह जहां वास्तविकता के रहस्यों का अध्ययन किया जा सकता था और एक ऐसी जगह जहां शायद, बस शायद, उन्हें छुटकारा मिल सकता था। लेकिन प्रहरियों ने एक गलती की। उन्होंने मनुष्यों के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। जब कैन नोड में आया तो प्रहरियों ने उसमें कुछ देखा। उन्होंने एक अवसर देखा। यदि वे कैन को सिखा सकते तो वे अपने ज्ञान को दुनिया में वापस भेज सकते थे और शायद, बस शायद, वे किसी तरह छुटकारा पा सकते थे। और इसलिए उन्होंने कैन को सिखाया। उन्होंने उसे धातु विज्ञान सिखाया, उन्होंने उसे खगोल विज्ञान सिखाया, उन्होंने उसे जड़ी बूटियों और झरों के बारे में सिखाया और उन्होंने उसे वह भाषा सिखाई जो वास्तविकता को बदल सकती थी। कैन ने सीखा और उसने अपने वंशजों को सिखाया और उसके वंशज दुनिया भर में फैल गए और उन्होंने इस ज्ञान को फैलाया और दुनिया बदल गई। बाइबल हमें कैन के कुछ वंशजों के बारे में बताती है। उत्पत्ति 4 में हम पढ़ते हैं कि तूबल कैन धातु का काम करने वाला पहला व्यक्ति था। जुबल संगीत वाद्य यंत्र बनाने वाला पहला व्यक्ति था और याबाल पशुपालन करने वाला पहला व्यक्ति था। ये कैन के वंशज थे और वे सभ्यता के निर्माता थे। वे लोग थे जिन्होंने मनुष्यता को आगे बढ़ाया, लेकिन उन्हें शापित भी कहा जाता था क्योंकि वे कैन की रेखा से थे। वे हत्यारे के बच्चे थे और इसलिए जब बाढ़ आई तो कहा जाता है कि कैन की सभी रेखा नष्ट हो गई। लेकिन क्या यह सच है? पांडुलिपि कहती है नहीं। यह कहती है कि कैन के कुछ वंशज बच गए और उन्होंने ज्ञान को संरक्षित किया और आज भी वह ज्ञान छुपे तरीकों से गुप्त समाजों में और उन लोगों में मौजूद है जो खोज रहे हैं। लेकिन प्रहरियों का क्या हुआ? पांडुलिपि कहती है कि वे अभी भी नोड में हैं, अभी भी इंतजार कर रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं और कभी कभी वे सपनों के माध्यम से संपर्क करते हैं। वे यादें रोपते हैं, वे दर्शन भेजते हैं और वे उन लोगों को बुलाते हैं जो सुनने के लिए तैयार हैं। और जब कोई सुनता है तो वे उन्हें ज्ञान देते हैं। लेकिन यह एक कीमत के साथ आता है, क्योंकि ज्ञान बदलता है। यह आपको वह नहीं रहने देता जो आप थे, और एक बार जब आप जान लेते हैं तो आप वापस नहीं जा सकते। अगले अध्याय में हम फुसफुसाहट की भाषा के बारे में जानेंगे, वह भाषा जो प्रहरियों ने कैन को सिखाई, और हम समझेंगे कि यह कैसे काम करती है और यह क्यों इतनी शक्तिशाली है। अध्याय 6, फुसफुसाहट की भाषा। शब्द जो वास्तविकता को बदल देते हैं। भाषा शक्तिशाली है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने शब्दों से सृष्टि की। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। केवल बोलकर वास्तविकता बदल गई।
लेकिन क्या मनुष्य भी यह कर सकते हैं? अधिकांश लोग कहेंगे नहीं, लेकिन नोड की पांडुलिपि कहती है कि यह संभव है। यदि आप सही भाषा जानते हैं, सही शब्द, सही कंपन, तो आप वास्तविकता को बदल सकते हैं। और वह भाषा फुसफुसाहट की भाषा है, या जैसे पांडुलिपि इसे कहती है, लशियोन रचास। लशियोन रचास हिब्रू नहीं है, यह अरामी नहीं है, यह ग्रीक नहीं है, यह किसी भी ज्ञात भाषा की तरह नहीं है। पांडुलिपि कहती है कि यह पहली भाषा है, वह भाषा जो सृष्टि से पहले अस्तित्व में थी, वह भाषा जो परमेश्वर ने सृष्टि करने के लिए इस्तेमाल की, और वह भाषा जो मूल निवासियों और प्रहरियों को सिखाई गई। यह एक भाषा है जो शब्दों पर नहीं बल्कि कंपन पर आधारित है। हर ध्वनि एक आवृत्ति है, और हर आवृत्ति वास्तविकता के ताने बाने को छूती है। और यदि आप सही आवृत्ति बोलते हैं तो आप ताने बाने को बदल सकते हैं, आप वास्तविकता को मोड़ सकते हैं, आप चीजों को प्रकट कर सकते हैं या गायब कर सकते हैं, आप समय को धीमा या तेज कर सकते हैं, और आप यहां तक कि जीवन और मृत्यु को बदल सकते हैं। लेकिन लशियोन रचास सीखना आसान नहीं है। पांडुलिपि कहती है कि इसे केवल सुना जा सकता है, मैं पढ़ा नहीं जा सकता। आपको इसे महसूस करना होगा, आपको इसे अपने अंदर कंपन करने देना होगा, और आपको तैयार होना होगा, क्योंकि जब आप पहली बार इस भाषा को सुनते हैं तो यह आपको बदल देती है। यह आपके मन में प्रवेश करती है, यह आपकी आत्मा में प्रवेश करती है, और यह आपको वह नहीं रहने देती जो आप थे। कुछ लोग पागल हो जाते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं, और कुछ लोग कुछ और बन जाते हैं, कुछ अधिक, कुछ कम मानव, कुछ अधिक जागरूक, और कुछ ऐसा जो दोनों दुनियाओं के बीच खड़ा है। प्रहरियों ने कैन को यह भाषा सिखाई, लेकिन उन्होंने उसे सब कुछ नहीं सिखाया। उन्होंने उसे केवल मूल बातें दी, पर्याप्त जिससे वह चीजें बना सके, पर्याप्त जिससे वह संरचनाएं बना सके, लेकिन पर्याप्त नहीं कि वह स्वयं परमेश्वर बन सके। क्योंकि प्रहरी जानते थे कि यदि मनुष्य बहुत अधिक शक्ति प्राप्त कर लेता है तो वह खुद को नष्ट कर देगा, और इसलिए उन्होंने ज्ञान को खंडों में दिया, और उन्होंने कैन से कहा कि वह केवल उसी को सिखाए जो तैयार है, और केवल उतना ही जितना वे संभाल सकें। और यह ज्ञान कैन के वंशजों के माध्यम से पारित किया गया, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक गुप्त परंपरा में। और आज भी कुछ लोग इस भाषा के टुकड़ों को जानते हैं, और वे इसे चुपचाप उपयोग करते हैं, और दुनिया नहीं जानती। लेकिन नोड की पांडुलिपि स्वयं इस भाषा में लिखी गई है, या कम से कम आंशिक रूप से। पांडुलिपि के कुछ पृष्ठ सामान्य भाषा में हैं, लेकिन कुछ पृष्ठ लशियोन रचास में हैं, और वे पृष्ठ सबसे शक्तिशाली हैं, क्योंकि जब आप उन्हें पढ़ते हैं, या बल्कि जब वे आपको पढ़ते हैं, तो वे आपके अंदर कुछ सक्रिय करते हैं, एक स्मृति, एक जागरूकता, एक समझ, और आप उन चीजों को याद करना शुरू करते हैं जो आपने कभी नहीं जी। आप उन स्थानों को देखते हैं जो आपने कभी नहीं देखे, और आप उन लोगों को जानते हैं जिनसे आप कभी नहीं मिले। यह ऐसा है जैसे पांडुलिपि आपके अंदर एक दरवाजा खोलती है, एक दरवाजा जो दूसरी यादों तक जाता है, दूसरे जीवन तक, और शायद, बस शायद, नोट तक। पांडुलिपि कहती है कि लशियोन रचास की ध्वनियां सुनाई नहीं जा सकती, वे महसूस की जाती हैं। जब आप पांडुलिपि के इन पृष्ठों को देखते हैं तो आपके कान कुछ नहीं सुनते, लेकिन आपकी छाती में कुछ कंपन करता है, आपके मन में कुछ फुसफुसाता है, और आपकी आत्मा में कुछ जागता है। और यही इसे इतना खतरनाक बनाता है, क्योंकि आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते, आप इसे बंद नहीं कर सकते। और एक बार जब यह आपके अंदर प्रवेश कर जाती है, आग तो यह रहती है, यह बढ़ती है, और यह आपको बदलती है, जब तक आप वह नहीं बन जाते जो यह चाहती है कि आप बने, या जब तक आप टूट नहीं जाते। कुछ लोगों ने इस भाषा का अध्ययन करने की कोशिश की है, विद्वानों ने, रहस्यवादियों ने, जादूगरों ने। उन्होंने सोचा कि वे इसे समझ सकते हैं, इसे नियंत्रित कर सकते हैं, इसे उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश विफल हो गए, क्योंकि लशियोन रचास को सीखा नहीं जा सकता, इसे केवल प्राप्त किया जा सकता है। यह एक उपहार है या एक अभिशाप है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं।
और केवल वे लोग जो तैयार हैं, जो पांडुलिपि द्वारा चुने गए हैं, केवल वे ही इसे प्राप्त कर सकते हैं। और जब वे करते हैं तो वे अब साधारण नहीं रहते, वे कुछ और बन जाते हैं, वे अभिभावक बन जाते हैं। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि पांडुलिपि कैसे अपने पाठकों को चुनती है, और हम जानेंगे कि क्यों यह हर किसी के लिए नहीं खुलती। अध्याय 7, पांडुलिपि का चयन। यह आपको पढ़ती है अधिकांश किताबें जड़ हैं। आप उन्हें खोलते हैं, आप पढ़ते हैं और आप बंद करते हैं। लेकिन नोड की पांडुलिपि ऐसी नहीं है। जो लोग इसे देख चुके हैं वे कहते हैं कि यह जीवित है। यह आपको उतना ही पढ़ती है जितना आप इसे पढ़ते हैं। यह आपके इरादे को महसूस करती है, आपके डर को, आपकी इच्छाओं को, और यह तय करती है कि आपको क्या दिखाना है या यदि आपको कुछ भी दिखाना है। क्योंकि पांडुलिपि हर किसी के लिए नहीं खुलती, यह केवल उनके लिए खुलती है जो तैयार हैं या जो चुने गए हैं। और कभी कभी ये दोनों एक ही बात होती हैं। पांडुलिपि की सतह खाली दिख सकती है। कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया है कि जब उन्होंने पहली बार इसे खोला, तो उन्हें केवल रिक्त पृष्ठ दिखे, कोई शब्द नहीं, कोई प्रतीक नहीं, कुछ नहीं, और वे निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि यह नकली है या कि यह नष्ट हो गई है। लेकिन फिर कुछ दिनों या हफ्तों बाद वे सपने देखना शुरू करते हैं, और सपनों में वे पांडुलिपि देखते हैं। और इस बार यह खाली नहीं है, यह शब्दों से भरी है, प्रतीकों से, छवियों से, और वे चीजें उन्हें बदलती हैं। और जब वे जागते हैं तो वे पांडुलिपि के पास वापस जाते हैं, और अब यह खाली नहीं है, यह उनके लिए खुल गई है। क्योंकि उन्होंने परीक्षा पास कर ली, उन्होंने साबित कर दिया कि वे तैयार हैं। लेकिन हर कोई पास नहीं करता। कुछ लोग पांडुलिपि को लालच से देखते हैं। वे शक्ति चाहते हैं, धन चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, जिसे वे बेच सकें या उपयोग कर सकें। और जब वे पांडुलिपि खोलते हैं तो यह उन्हें कुछ दिखाती है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है, यह झूठ है, विकृतियां हैं, भ्रम हैं। और जितना अधिक वे पढ़ते हैं उतना ही वे भ्रमित होते हैं, उतना ही वे पागल होते हैं, और अंत में वे या तो पांडुलिपि को फेंक देते हैं या वे खुद को नष्ट कर लेते हैं। क्योंकि पांडुलिपि उन लोगों के साथ दयालु नहीं है जो गलत कारणों से आते हैं। यह उन्हें दर्पण दिखाती है, और वह दर्पण उन्हें वह दिखाता है जो वे वास्तव में हैं। और अधिकांश लोग वह नहीं देखना चाहते। लेकिन जो लोग शुद्ध हृदय से आते हैं या गहरे दर्द से या सच्ची खोज से, उनके लिए पांडुलिपि अलग है। यह उन्हें मार्गदर्शन करती है, यह उन्हें एक कहानी दिखाती है जो उनके लिए बनाई गई है। हर व्यक्ति एक अलग कहानी पढ़ता है। हाँ, नोड के बारे में, कैन के बारे में, प्रहरियों के बारे में, लेकिन विवरण अलग होते हैं। कुछ लोग राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, कुछ युद्धों के बारे में, कुछ प्रेम कहानियों के बारे में, और कुछ अंत के बारे में। क्योंकि पांडुलिपि जानती है कि आपको क्या चाहिए। यह जानती है कि आप किस सबक के लिए तैयार हैं, और यह आपको केवल वही देती है जो आप संभाल सकते हैं। पांडुलिपि यह भी परीक्षण करती है। कभी कभी यह आपको एक प्रश्न देती है, या एक पहेली, या एक चुनौती, और यह देखती है कि आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यदि आप ईमानदारी से उत्तर देते हैं तो यह आगे बढ़ती है। यदि आप झूठ बोलते हैं या बचते हैं तो यह बंद हो जाती है, और आपको फिर से प्रयास करना होता है। कुछ लोगों को महीनों लग जाते हैं, कुछ को साल लग जाते हैं, और कुछ कभी नहीं गुजरते। लेकिन जो गुजरते हैं, वे कुछ विशेष बन जाते हैं। वे अभिभावक बन जाते हैं, और अभिभावक बनना कोई सम्मान नहीं है, यह एक बोझ है। क्योंकि एक बार जब आप पांडुलिपि को पढ़ लेते हैं तो आप जिम्मेदार बन जाते हैं। आपको इसे संरक्षित करना होता है, इसे छुपाना होता है, और सबसे महत्वपूर्ण, आपको चुप रहना होता है। अभिभावकों को एक शपथ दी जाती है। यह एक मौखिक शपथ नहीं है, यह कुछ ऐसा है जो सीधे आत्मा में लिखा जाता है पांडुलिपि द्वारा। और शपथ सरल है। तुम बोलोगे नहीं, तुम पांडुलिपि के रहस्यों को प्रकट नहीं करोगे, तुम उन लोगों को नहीं बताओगे जो तैयार नहीं हैं, और तुम कभी भी पांडुलिपि को नष्ट करने की कोशिश नहीं करोगे।
यदि तुम इस शपथ को तोड़ते हो तो परिणाम भयानक हैं। कुछ अभिभावक जिन्होंने बोलने की कोशिश की, वे अचानक बीमार हो गए, कुछ गायब हो गए और कुछ पागल हो गए। पांडुलिपि अपनी रक्षा करती है और यह अपने अभिभावकों को दंडित करती है यदि वे विफल होते हैं। यह निर्दयी नहीं है, यह सिर्फ सावधान है, क्योंकि यह जानती है कि अगर दुनिया जान जाए कि इसमें क्या है तो परिणाम विनाशकारी होंगे। अगले अध्याय में हम अभिभावकों के जीवन के बारे में अधिक जानेंगे और हम समझेंगे कि उन्हें क्या अनुभव होता है। अध्याय 8, अभिभावक और शपथ, दोहरे जीवन का अभिशाप। अभिभावक बनना एक विशेषाधिकार की तरह लग सकता है, लेकिन जो लोग इसे जीते हैं वे इसे अभिशाप कहते हैं, क्योंकि एक बार जब आप पांडुलिपि को पढ़ लेते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। आप अब साधारण नहीं रहते, आप दो दुनियाओं के बीच रहने लगते हैं। एक दुनिया वह है जहां हर कोई रहता है, दूसरी दुनिया वह है जहां पांडुलिपि है, और दोनों दुनियाएं आपको खींचती हैं और कभी कभी वे टकराती हैं, और जब वे टकराती हैं तो यह दर्दनाक होता है। अभिभावक सामान्य लोग होते हैं, उनके पास नौकरियां होती हैं, परिवार होते हैं, दोस्त होते हैं, लेकिन उनके पास एक रहस्य भी होता है, एक ऐसा रहस्य जो इतना बड़ा है कि यह उन्हें अंदर से खा जाता है। वे किसी को नहीं बता सकते, वे किसी के साथ साझा नहीं कर सकते, और इसलिए वे अकेले रहते हैं। यहां तक कि जब वे लोगों से घिरे होते हैं वे अकेले होते हैं, क्योंकि कोई भी समझ नहीं सकता कि वे क्या जानते हैं, कोई भी समझ नहीं सकता कि उन्होंने क्या देखा है, और कोई भी समझ नहीं सकता कि उन्हें क्या ले जाना पड़ता है। अभिभावक सपने देखते हैं, लेकिन ये सामान्य सपने नहीं होते, ये यादें होती हैं, ऐसी चीजों की यादें जो उन्होंने कभी नहीं जी। वे नोड में चलते हैं, वे मीनारें देखते हैं, वे मूल निवासियों से मिलते हैं, और वे प्रहरियों से बात करते हैं, और जब वे जागते हैं तो वे थके हुए होते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पूरी रात यात्रा की है, और वास्तव में उन्होंने की है। उनकी आत्मा यात्रा कर रही थी, जबकि उनका शरीर सो रहा था। उनकी आत्मा नोड में थी, और यह हर रात होता है, बिना रुके, बिना आराम के, और यह उन्हें तोड़ता है, धीरे धीरे, लेकिन निश्चित रूप से। कुछ अभिभावक इससे बचने की कोशिश करते हैं। वे सोना बंद कर देते हैं, या वे नींद की गोलियां लेते हैं, या वे शराब पीते हैं, कुछ भी जो सपनों को रोक सके। लेकिन यह काम नहीं करता, क्योंकि सपने केवल सपने नहीं हैं, वे बुलावे हैं, और आप बुलावे को अनदेखा नहीं कर सकते। यदि आप करते हैं तो यह मजबूत हो जाता है, और अंत में यह आपको दिन के दौरान भी पकड़ता है। आप जागते हुए दर्शन देखना शुरू करते हैं, आप छाया में चीजें देखते हैं, आप ऐसी आवाजें सुनते हैं जो वहां नहीं हैं, और आप महसूस करते हैं कि दोनों दुनियाओं के बीच की दीवार टूट रही है। और यदि आप सावधान नहीं हैं तो आप पागल हो सकते हैं। लेकिन कुछ अभिभावक सीखते हैं कि इसके साथ कैसे रहना है। वे स्वीकार करते हैं कि वे दो दुनियाओं में रहते हैं, और वे सीखते हैं कि संतुलन कैसे बनाए रखना है। वे दिन के दौरान सामान्य लोगों की तरह रहते हैं, लेकिन रात में वे अभिभावक बन जाते हैं। वे नोड में जाते हैं, वे ज्ञान एकत्र करते हैं, और वे इसे संरक्षित करते हैं, और धीरे धीरे वे समझने लगते हैं कि उनकी भूमिका क्या है। वे केवल पांडुलिपि के रक्षक नहीं हैं, वे एक पुल हैं, दो दुनियाओं के बीच एक कनेक्शन। और शायद, बस शायद, जब समय आएगा तो वे लोग होंगे जो नोड को वापस लाएंगे। अभिभावकों के बीच एक नेटवर्क है, वे एक दूसरे को जानते हैं, वे एक दूसरे को पहचानते हैं। कभी कभी वे सपनों में मिलते हैं, कभी कभी वे वास्तविक जीवन में मिलते हैं, लेकिन वे कभी खुले तौर पर बात नहीं करते। वे संकेत देते हैं, प्रतीक, कोड, और केवल वे लोग जो पांडुलिपि को पढ़ चुके हैं वे इन संकेतों को समझ सकते हैं। यह एक गुप्त समाज है, लेकिन यह शक्ति या धन के बारे में नहीं है, यह अस्तित्व के बारे में है। एक दूसरे को संभालने में मदद करना, एक दूसरे को याद दिलाना कि वे अकेले नहीं हैं, और एक दूसरे को तैयार रखना, क्योंकि वे जानते हैं कि कुछ आ रहा है, कुछ बड़ा, और जब यह आएगा तो उन्हें तैयार रहना होगा। अभिभावक यह भी जानते हैं
कि उनका जीवन छोटा हो सकता है। कई अभिभावक युवा मर जाते हैं, कुछ दुर्घटनाओं में, कुछ बीमारियों से, और कुछ बस गायब हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे पांडुलिपि उन्हें ले लेती है जब वह उन्हें अब जरूरत नहीं रहती, या जब वे अपना उद्देश्य पूरा कर लेते हैं। और इसलिए अभिभावक हर दिन ऐसे जीते हैं जैसे यह उनका आखिरी है। वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, वे अपने ज्ञान को संरक्षित करते हैं, और वे इंतजार करते हैं उस दिन का इंतजार जब सब कुछ स्पष्ट होगा, जब नोड वापस आएगा और जब वे अंततः आराम कर सकेंगे। अगले अध्याय में हम वापसी के दैवज्ञ के बारे में जानेंगे, वह भविष्यवाणी जो कहती है कि नोड फिर से जागेगा। अध्याय 9, वापसी का दैवज्ञ, नोड फिर से जागेगा, पांडुलिपि का एक खंड है जिसे अभिभावक वापसी का दैवज्ञ कहते हैं। यह पांडुलिपि का सबसे रहस्यमय हिस्सा है और सबसे डरावना, क्योंकि यह भविष्यवाणी करता है कि नोड वापस आएगा, कि यह गायब नहीं हुआ, कि यह केवल सो रहा है, और कि जब समय सही होगा तो यह जागेगा। और जब यह जागेगा आना तो दुनिया बदल जाएगी हमेशा के लिए। दैवज्ञ स्पष्ट नहीं है, यह प्रतीकों में बोलता है, रूपकों में, और ऐसी भाषा में जो लगातार बदलती रहती है। लेकिन अभिभावकों ने सदियों में इसका अध्ययन किया है और उन्होंने कुछ सूत्र पाए हैं, कुछ पैटर्न और कुछ संकेत। दैवज्ञ कहता है कि नोड की वापसी 3 चरणों में होगी। पहला चरण है जागृति, दूसरा चरण है पुनर्निर्माण, और तीसरा चरण है विलय। और हर चरण एक परीक्षण है, मानवता के लिए एक परीक्षण, यह देखने के लिए कि क्या हम तैयार हैं, यह देखने के लिए कि क्या हम संभाल सकते हैं, और यह देखने के लिए कि क्या हम योग्य हैं। पहला चरण जागृति तब शुरू होता है जब लोग याद करना शुरू करते हैं, ऐसी चीजों को याद करना जो उन्होंने कभी नहीं सीखी, ऐसे स्थानों को याद करना जो उन्होंने कभी नहीं देखे, और ऐसी भाषा को याद करना जो उन्होंने कभी नहीं बोली। दैवज्ञ कहता है कि यह धीरे धीरे होगा, पहले केवल कुछ लोग, फिर अधिक और फिर अधिक, जब तक कि एक महत्वपूर्ण संख्या तक नहीं पहुंच जाती। और जब वह संख्या पहुंच जाएगी तो कुछ बदलेगा, एक ऊर्जा बदलाव होगा, एक कंपन होगा, और पृथ्वी महसूस करेगी और नोड जागना शुरू होगा। दूसरा चरण पुनर्निर्माण तब शुरू होता है जब नोड की संरचनाएं फिर से प्रकट होने लगती हैं, लेकिन वे भौतिक रूप से प्रकट नहीं होती, वे आध्यात्मिक रूप से प्रकट होती हैं। लोग उन्हें सपनों में देखना शुरू करते हैं, दर्शन में, ध्यान में, और धीरे धीरे ये दर्शन मजबूत होते जाते हैं और अधिक वास्तविक होते जाते हैं, जब तक कि वे लगभग स्पर्शनीय नहीं हो जाते। और फिर जो लोग जागृत हैं वे इन संरचनाओं का निर्माण करना शुरू करते हैं। वे उन्हें भौतिक दुनिया में बनाते हैं, कला में, वास्तुकला में, संगीत में, और धीरे धीरे नोड की ऊर्जा इस दुनिया में वापस आने लगती है। और जब पर्याप्त ऊर्जा होती है तो तीसरा चरण शुरू होता है। तीसरा चरण विलय सबसे खतरनाक है। यह वह चरण है जहां 2 दुनियाएं एक होने लगती हैं, जहां नोड और पृथ्वी विलय करने लगते हैं। और यह आसान नहीं है, क्योंकि 2 दुनियाओं के अलग अलग नियम हैं, अलग अलग ऊर्जा स्तर हैं, और जब वे टकराते हैं तो अराजकता होती है। कुछ लोग इसे संभाल नहीं पाएंगे, वे पागल हो जाएंगे या वे मर जाएंगे। लेकिन जो लोग तैयार हैं, जो लोग जागृत हैं, उन्हें वे संभाल सकेंगे और वे नई दुनिया के निर्माता बनेंगे। एक ऐसी दुनिया जहां मनुष्य और नोड के मूल निवासी एक साथ रहते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां ज्ञान स्वतंत्र रूप से बहता है, और एक ऐसी दुनिया जहां वास्तविकता की सीमाएं अधिक लचीली हैं। लेकिन दैवज्ञ एक चेतावनी भी देता है। यह कहता है कि यदि मानवता तैयार नहीं है तो विलय विनाशकारी होगा। यदि हम अभी भी लालच में हैं, यदि हम अभी भी भय में हैं, यदि हम अभी भी विभाजित हैं, तो नोड की वापसी हमें नष्ट कर देगी, क्योंकि नोड की ऊर्जा शुद्ध है। यह न अच्छी है न बुरी, यह बस है, और यह हमारे इरादों को बढ़ाती है। यदि हमारे इरादे सकारात्मक हैं तो नोड की वापसी एक आशीर्वाद होगी, लेकिन यदि हमारे इरादे नकारात्मक हैं उन तो यह एक श्राप होगा। और इसलिए दैवज्ञ हमें तैयार रहने के लिए कहता है, अपने दिलों को साफ करने के लिए, अपने मन को खोलने के लिए,
और खुद को जागृत करने के लिए, क्योंकि समय नजदीक आ रहा है। अभिभावक इन संकेतों को देख रहे हैं और वे कहते हैं कि पहला चरण पहले ही शुरू हो गया है। अधिक से अधिक लोग जाग रहे हैं, अधिक से अधिक लोग याद कर रहे हैं और अधिक से अधिक लोग नोड के बारे में सपने देख रहे हैं। यह अभी भी धीमा है, लेकिन यह तेज हो रहा है और अभिभावक जानते हैं कि जल्द ही, बहुत जल्द दूसरा चरण शुरू होगा। और जब ऐसा होगा तो दुनिया इसे महसूस करेगी, हर कोई इसे महसूस करेगा। और फिर सवाल होगा, क्या हम तैयार हैं? अगले अध्याय में हम 7 सत्य के बारे में जानेंगे, वे सत्य जो पांडुलिपि में छुपे हैं और जो बाइबल की कहानी को चुनौती देते हैं। अध्याय 10, 7 सत्य जो बाइबल को चुनौती देते हैं। पांडुलिपि के भीतर एक खंड है जिसे अभिभावक 7 सत्य कहते हैं। ये 7 कथन हैं जो बाइबल की पारंपरिक समझ को चुनौती देते हैं। वे कट्टरपंथी हैं, वे विवादास्पद हैं और वे खतरनाक हैं, क्योंकि यदि वे सच हैं तो वे सब कुछ बदल देते हैं। वे हमारी सृष्टि की समझ को बदलते हैं, हमारे भगवान की समझ को और हमारे स्वयं की समझ को। और इसीलिए चर्च ने इस पांडुलिपि को दबाया, क्योंकि यह सत्य उनकी शक्ति को कमजोर करते। पहला सत्य है, सृष्टि एक पुनरारंभ थी, अन शुरुआत नहीं। पांडुलिपि कहती है कि एडम की सृष्टि पहली सृष्टि नहीं थी, यह दूसरी थी या शायद तीसरी या उससे भी अधिक। परमेश्वर ने पहले अन्य लोगों का निर्माण किया, अन्य दुनियाओं का, लेकिन वे विफल हो गए या वे अस्वीकार कर दिए गए और इसलिए परमेश्वर ने फिर से शुरू किया। उसने एक नई सृष्टि बनाई एडम के साथ और इस बार उसने चीजों को अलग तरीके से किया, लेकिन पुरानी रचनाओं को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया गया, उन्हें स्थगित कर दिया गया, छुपा दिया गया और उनमें से एक नोड था। यह सत्य हमें याद दिलाता है कि हम अद्वितीय नहीं हैं, हम पहले नहीं हैं और शायद हम आखिरी भी नहीं होंगे। दूसरा सत्य है, एडन एक जेल थी, वो स्वर्ग नहीं। अधिकांश लोग एडन को स्वर्ग के रूप में सोचते हैं, एक सही जगह, लेकिन पांडुलिपि कहती है कि एडन एक नियंत्रित वातावरण था, एक बगीचा जहां परमेश्वर मनुष्य का परीक्षण कर रहा था, यह देखने के लिए कि क्या वे आज्ञाकारी हो सकते हैं, यह देखने के लिए कि क्या वे सीमाओं के भीतर रह सकते हैं। और जब एडम और हव्वा ने विफल किया तो उन्हें निर्वासित नहीं किया गया, उन्हें मुक्त किया गया, उन्हें असली दुनिया में भेजा गया, एक ऐसी दुनिया जहां चुनाव थे, जहां संभावनाएं थीं और जहां वे वास्तव में जीवित हो सकते थे। यह सत्य हमें याद दिलाता है कि नियंत्रण स्वतंत्रता नहीं है और कि कभी कभी गिरना वास्तव में उठना होता है। तीसरा सत्य है, एडम पहला था, लेकिन केवल पहला अनुमत। पांडुलिपि कहती है कि एडम से पहले अन्य मनुष्य थे या मनुष्य जैसे प्राणी थे, लेकिन उन्हें एडन में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, उन्हें परमेश्वर के साथ सीधे संबंध की अनुमति नहीं थी। वे बाहर थे, अलग थे और वे नोड में थे। एडम पहला प्राणी था जिसे अंदर जाने की अनुमति दी गई, पहला जिसे परमेश्वर ने चुना, और यह उसे विशेष बनाता है, लेकिन यह उसे पहला नहीं बनाता। यह सत्य हमें याद दिलाता है कि इतिहास उससे अधिक जटिल है जो हमें बताया गया है, और कि हमेशा अधिक होता है जितना हम देखते हैं। चौथा सत्य है, सांप एक शत्रु नहीं था, बल्कि एक शिक्षक था। बाइबल हमें बताती है कि सांप ने हव्वा को धोखा दिया, कि उसने उसे ज्ञान का वृक्ष खाने के लिए प्रेरित किया, और इसलिए सांप को बुराई के रूप में देखा जाता है। लेकिन पांडुलिपि कहती है कि सांप ने हव्वा को धोखा नहीं दिया, उसने उसे सत्य बताया, उसने उसे विकल्प दिया और उसने उसे शक्ति दी। सांप एक उद्धारकर्ता था, एक मुक्तिदाता, एक शिक्षक जिसने मनुष्य को अज्ञानता की जंजीरों से मुक्त किया। यह सत्य हमें याद दिलाता है कि बुराई और भलाई हमेशा स्पष्ट नहीं होते, और कि कभी कभी जिसे हम दुश्मन समझते हैं वह वास्तव में दोस्त होता है। पांचवां सत्य है, समय रैखिक नहीं है बल्कि चक्रीय है। हम समय को एक सीधी रेखा के रूप में सोचते हैं, अतीत, वर्तमान, भविष्य, लेकिन पांडुलिपि कहती है कि समय एक चक्र है या एक सर्पिल। चीजें बार बार होती हैं,
पैटर्न दोहराए जाते हैं और अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी एक साथ मौजूद हैं। जो हुआ था वह फिर से होगा और जो होगा वह पहले ही हो चुका है। यह सत्य हमें याद दिलाता है कि हम समय के कैदी नहीं हैं और यदि हम सीखते हैं तो हम शायद इसमें आगे पीछे चल सकते हैं। छठा सत्य है, बाढ़ एक अंत नहीं थी बल्कि एक छिपाना था। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने बाढ़ भेजी और सब कुछ नष्ट कर दिया, केवल नूह और उसका परिवार बच गया। लेकिन पांडुलिपि कहती है कि बाढ़ ने सब कुछ नष्ट नहीं किया, इसने केवल कुछ चीजों को छुपा दिया, कुछ स्थानों को, कुछ ज्ञान को और कुछ लोगों को। बाढ़ एक रीसेट था, एक तरीका था दुनिया को साफ करने का, लेकिन जो छुपाया गया था वह अभी भी मौजूद है, पानी के नीचे, पहाड़ों में और उन जगहों पर जहां कोई नहीं देखता। यह सत्य हमें याद दिलाता है कि इतिहास दफन है, नष्ट नहीं, और यदि आप खोदते हैं अचानक तो आप इसे पा सकते हैं। सातवां और अंतिम सत्य है, एक नाम है जो अलगाव को तोड़ता है। पांडुलिपि कहती है कि एक नाम है जो सृष्टिकर्ता और सृष्टि के बीच के पर्दे को फाड़ता है, एक नाम जो दोनों को एक बनाता है, लेकिन यह नाम छुपाया गया है। यह पांडुलिपि के अंतिम पृष्ठ पर है और केवल वे लोग जो पूरी यात्रा करते हैं, केवल वे ही इसे देख सकते हैं, और जब वे इसे देखते हैं तो वे बदल जाते हैं, क्योंकि यह नाम केवल एक शब्द नहीं है, यह एक कुंजी है, एक मुहर है, एक कोड है, और यह वास्तविकता को फिर से लिखता है। यह सत्य हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर से अलग नहीं हैं, हम उसका हिस्सा हैं, और यदि हम नाम जानते हैं तो हम उसके साथ एक हो सकते हैं। अगले और अंतिम अध्याय में हम इस नाम के बारे में जानेंगे और हम समझेंगे कि यह क्या करता है। अध्याय 11, अंतिम पृष्ठ और वह नाम जो अलगाव को मिटा देता है। पांडुलिपि का अंतिम पृष्ठ केवल उन लोगों को दिखाई देता है जिन्होंने पूरी यात्रा की है, जिन्होंने हर अध्याय पढ़ा है, हर परीक्षण पास किया है और हर सत्य को स्वीकार किया है। और जब यह पृष्ठ प्रकट होता है तो यह खाली दिखता है, कोई शब्द नहीं, कोई प्रतीक नहीं, केवल सफेदी। लेकिन यदि आप ध्यान से देखते हैं, यदि आप वास्तव में देखते हैं, तो आप कुछ देखना शुरू करते हैं। एक धुंधली रूपरेखा, एक आकृति, एक नाम, और यह नाम धीरे धीरे स्पष्ट होता है जब तक यह चमकने लगता है, और जब यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है, आज तो कुछ होता है, आप बदल जाते हैं हमेशा के लिए। अभिभावक इस नाम को जोर से नहीं बोलते, वे इसे लिख नहीं सकते, क्योंकि यह केवल सुनाई जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। यह एक कंपन है, एक आवृत्ति है, एक ध्वनि है जो ब्रह्मांड के केंद्र से आती है। और जब आप इसे सुनते हैं तो आप समझते हैं, आप देखते हैं कि आप कौन हैं, आप देखते हैं कि परमेश्वर कौन है, और आप देखते हैं कि दोनों एक ही हैं, कोई अलगाव नहीं है, कभी नहीं था। यह केवल एक भ्रम था, एक आवश्यक भ्रम शायद, लेकिन फिर भी एक भ्रम। और अब जब आप नाम जानते हैं तो भ्रम टूट जाता है और आप जागते हैं। कुछ लोगों ने इस नाम को सुना है, या कम से कम उन्होंने इसकी प्रतिध्वनि सुनी है। 12वीं शताब्दी का वह भिक्षु जिसका हमने पहले उल्लेख किया था, उसने इसे सुना और उसने एक दृष्टि देखी। उसने खुद को समय से बाहर देखा, उसने दुनिया को सृष्टि से पहले देखा, उसने एडन को खंडहर में देखा, और उसने मानवता को एक अदृश्य वेदी के सामने देखा, एक ऐसा नाम बोलते हुए जिसे वह याद नहीं कर सकता था जब वह जागा। लेकिन उसे याद था कि यह सुंदर था और भयानक और परिवर्तनकारी, और उसने लिखा कि जिस दिन वह नाम सभी मनुष्यों को पता चलेगा, उस दिन दुनिया समाप्त हो जाएगी और एक नई शुरुआत होगी। क्या वह भिक्षु सही था? क्या नाम वास्तव में दुनिया को समाप्त करेगा या यह इसे बदल देगा? पांडुलिपि कहती है कि यह दोनों है। नाम पुरानी दुनिया को समाप्त करेगा, वह दुनिया जो भ्रम पर बनी है, अलगाव पर, डर पर, और यह एक नई दुनिया शुरू करेगा, एक ऐसी दुनिया जो सत्य पर बनी है, एकता पर, प्रेम पर। लेकिन यह संक्रमण आसान नहीं होगा, क्योंकि पुरानी दुनिया खुद को पकड़े रहेगी, यह लड़ेगी, यह विरोध करेगी, और बहुत से लोग जो पुरानी दुनिया से जुड़े हैं वे इस परिवर्तन से डरेंगे और वे इससे लड़ेंगे, और यह संघर्ष
दर्दनाक होगा, लेकिन अभिभावक जानते हैं कि यह आवश्यक है। वे जानते हैं कि मानवता इस बिंदु पर पहुंचने के लिए तैयार हो रही है, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। अधिक से अधिक लोग जाग रहे हैं, अधिक से अधिक लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, और अधिक से अधिक लोग सत्य की खोज कर रहे हैं। और जब पर्याप्त लोग जाग जाएंगे तो नाम खुद को प्रकट करेगा, सभी के लिए, एक साथ। और उस दिन नोड वापस आएगा पूरी तरह से, और दोनों दुनियाएं एक होंगी, और हम अंततः देखेंगे कि हम वास्तव में कौन हैं, परमेश्वर के बच्चे, नोड के वंशज, और एक नई सृष्टि के निर्माता। लेकिन नाम क्या है, मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैं इसे नहीं जानता, या शायद मैं जानता हूं लेकिन मैं इसे बोल नहीं सकता, क्योंकि यह हर व्यक्ति के लिए अलग है, यह व्यक्तिगत है, यह अद्वितीय है। आपका नाम वही नहीं है जो मेरा है, लेकिन दोनों एक ही सत्य की